हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। हम इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास कर रहे थे कि असफलता क्यों ज़रूरी है। क्या और बेहतर प्रयत्न करने के लिए असफलता ज़रूरी है? क्या और बेहतर प्रयत्न करने के लिए असफलता ज़रूरी है? क्या और बेहतर बनने के लिए असफलता ज़रूरी है? ज़रूरी है अर्थात क्या और आगे बढ़ने के लिए असफलता ज़रूरी है? अर्थात कहना चाहिएगा ये है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि सफलता भी रोकती है, सफलता भी रोकती है और असफलता भी हमें रोकती है। अर्थात सफलता सफल हो करके हमको रोकती है और असफलता हमें असफल हो करके हमें रोकती है। असफलता हमें सफलता से भी आगे निकलना है और असफलता से भी आगे निकलना है। अर्थात असफलता से खुद में निखार लाना है, सफलता से कार्य में निखार लाना है। सफलता से हमें कार्य में निखार लाना है, असफलता से हमें खुद में निखार लाना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है। दो ही चीज़ें मिलेंगी, या तो सफलता मिलेगी या असफलता मिलेंगी, एक ही प्रकार का कार्य करने से। अर्थात एक ही पेड़ में फूल भी लगते हैं, कांटे भी लगते हैं। एक ही प्रकार के प्रयत्न से आपको सफलता भी मिलेगी, असफलता भी मिलेगी। जिस प्रयत्न से आपको सफलता मिलेगी, उसी प्रयत्न से आपको असफलता भी मिलेगी। जहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, वहीं पर आपको असफलता मिलेगी। अर्थात सफलता और असफलता, पहले यदि सफलता मिलेगी तो बाद में असफलता मिलेगी। यदि पहले असफलता मिलती है तो बाद में सफलता मिलेगी। दोनों मिलेंगी एक ही प्रयत्न से। इसलिए सफलता के लिए और असफलता के लिए कोई अलग अलग प्रयत्न नहीं है। सफलता और असफलता के लिए कोई अलग अलग प्रयत्न नहीं है। सेम प्रयत्नों से सफलता और असफलता मिलती है। इसलिए फिर हम असफलता नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी असफलता हमको मिलती है। अर्थात जो प्रयत्न हम सफलता के लिए करते हैं, उन्हीं प्रयत्नों से हमको असफलता मिलेगी, बार बार मिलेंगी। फिर आखिरकार फिर प्रयत्न श्रेष्ठ कौन है? फिर प्रयत्न की श्रेष्ठता का मापदंड क्या है, चाहे लाइफ हो या फिर बिजनेस हो। अर्थात जिस प्रयत्नों से हमें व्यावसायिक सफलता मिलती है, उन्हीं प्रयत्नों से हमें व्यावसायिक असफलता भी मिलती है। जिन प्रयत्नों से हमें व्यावसायिक असफलता मिलती है, उन्हीं प्रयत्नों से हमें व्यावसायिक सफलता भी मिलती है। इसलिए व्यावसायिक सफलता के लिए कोई अलग से प्रयत्न नहीं है और न ही व्यावसायिक असफलता के लिए कोई अलग से प्रयत्न है। फिर आखिरकार ये कन्फ्यूजन क्यों, यह दुविधा क्यों, यह झंझट क्यों, यह विवाद क्यों? फिर कैसे हम निर्धारित करें या निश्चित करें, फिर हम अपने कर्तव्य का या अपने कर्मों का निर्धारण किस आधार पर करें। अब अगले भाग में हम बात करना चाहेंगे कि सफलता और असफलता के परिणाम। नमस्कार, धन्यवाद।